बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल पेंशनर्स, पेंशन इस्लाहात 2023। आज के इस वीडियो में आपके साथ पेंशन इस्लाहात 2023 शेयर करेंगे। टॉपिक की जानिब पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। पेंशन इस्लाहात 2023। नंबर 1 से ज़ायद पेंशन का खात्मा। नंबर 1 से ज़ायद पेंशन का खात्मा मौजूदा असूल है इसका। अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद दोबारा काबिल पेंशन मुलाजमत इख्तियार करता है तो वो दोनों महकमों से पेंशन का हकदार है। उसकी वफ़ात के बाद उसकी फैमिली भी दोनों पेंशन की हकदार है। और नया असूल जो बनाया गया है उसके मुताबिक पेंशन इस्लाहात में ऐसे सरकारी मुलाजिम के लिए ये इख्तियार होगा कि वो 2 पेंशन में से सिर्फ एक पेंशन जो ज़्यादा होगी वो ले सकेगा और फैमिली भी सिर्फ उसी एक पेंशन की हकदार होगी जो पेंशनर अपनी वफ़ात तक पेंशन ले रहा होगा। नंबर 2 फैमिली पेंशन 10 साल तक। पेंशनर की वफ़ात के बाद उसकी बेवा ताहयात फैमिली पेंशन की हकदार है। बेवा की वफ़ात के बाद गैर शादीशुदा मुतल्लका बेवा बेटी या बहन ताहयात फैमिली पेंशन की हकदार है। और नया असूल जो है उसके मुताबिक है मुजवज़ा पेंशन इस्लाहात के तहत पेंशनर की वफ़ात के बाद बेवा ताहयात फैमिली पेंशन की हकदार होगी और बेवा की वफ़ात के बाद गैर शादीशुदा मुतल्लका बेवा बेटी या बहन 10 साल तक फैमिली पेंशन की हकदार होगी। 10 साल गुजरने के बाद फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। नंबर 4 पेंशन सिस्टम। इस वक्त तमाम सरकारी मुलाजमीन पेंशन कम ग्रेजुएटी स्कीम 1954 के तहत भर्ती होते हैं और इस स्कीम में गवर्नमेंट भर्ती होने वाले मुलाजिम को जीपी फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड प्लस पेंशन ग्रेजुएटी ऑफर करती है, जिसके तहत मुलाजिम 25 साल सर्विस मुकम्मल करने पर पेंशन और ग्रेजुएटी का हकदार ठहरता है। नई मुजवज़ा पेंशन इस्लाहात के तहत पेंशन कम ग्रेजुएटी स्कीम 1954 की जगह कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम नाफिज की जाएगी और पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा और नए निज़ाम में सरकारी मुलाजिम की जानिब से पेंशन फ़ंड में हिस्सा मिलाया जाएगा और इतना ही हिस्सा गवर्नमेंट की जानिब से भी ऐड किया जाएगा और इस रकम को किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाकर सालाना मुनाफा मुलाजिम के अकाउंट में जमा होता रहेगा और रिटायरमेंट के मौके पर ये रकम उसको अदा कर दी जाएगी। नंबर 5 पेंशन फार्मूला। मौजूदा निज़ाम के तहत सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट के वक्त पेंशन निकालने के लिए मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह जो वो रिटायरमेंट के वक्त ले रहा होता है इस्तेमाल की जाती है, जबकि नए रूल के मुताबिक नई मुजवज़ा पेंशन इस्लाहात के तहत रिटायरमेंट के वक्त पेंशन निकालने के लिए मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह की बजाय पिछले 36 माह की औसत बुनियादी तनख्वाह ली जाएगी। पेंशन में सालाना इजाफा। पेंशनर की पेंशन में बजट के मौके पर इजाफे का ऐलान किया जाता है और ये इजाफा पिछले तमाम इजाफाजात को शामिल करके निकाला जाता है। मसलन पहले साल अगर पेंशन 10,000 रुपये है तो 10% इजाफा होता है तो 1,000 रुपये पेंशन इजाफे के बाद पेंशन 11,000 रुपये हो जाएगी। तो अगले साल फ़र्ज़ किया कि मज़ीद 10% इजाफा होता है तो वो 11,000 रुपये पर निकाला जाएगा। तो पेंशन 11,000 रुपये इजाफे के बाद 12,100 रुपये हो जाती है। जबकि नए रूल के मुताबिक नई मुजवज़ा इस्लाहात के तहत पेंशन में कंपाउंडिंग इंक्रीज़ ख़त्म हो जाएगी और पेंशन में इजाफा रिटायरमेंट के वक्त नेट पेंशन पर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
پہلے سال اگر پینشن 10,000 روپے تھی اور 10% اضافہ 1,000 روپے کے بعد پینشن 11,000 روپے ہو جائے گی، اور اگلے سال دوبارہ 10% اضافہ ہوتا ہے تو یہ اضافہ 11,000 روپے پینشن پر نکالنے کی بجائے ریٹائرمنٹ کے وقت نیٹ پینشن 10,000 روپے پر نکالا جائے گا، اور آئندہ ہر سال پینشن اضافہ 10,000 روپے نیٹ پینشن پر نکالا جائے گا۔ پینشن کمیوٹ کی شرح۔ موجودہ نظام کے تحت گراس پینشن کے 2 حصے ہوتے ہیں: 65% نیٹ پینشن جو کہ ماہانہ پینشن کی شکل میں ملتی ہے، جبکہ 35% پینشن کمیوٹ ہوتی ہے، اور نئی مجوزہ اصلاحات میں 35% پینشن کمیوٹ کی جائے گی اور 25% تک کمیوٹ ہوگی۔ پینشن میں کٹوتی۔ موجودہ پینشن نظام کے تحت سروس کوالیفائی کر کے ریٹائر ہونے والے ملازمین کی پینشن میں کٹوتی نہیں کی جاتی، لیکن پنجاب میں 25 سال سروس کے ساتھ 55 سال عمر کا رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کے لیے ضروری ہے، اور نئی مجوزہ پینشن اصلاحات میں تجویز کیا گیا ہے کہ اگر ملازم 60 سال کی عمر سے پہلے ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو اس کی پینشن میں 3% سالانہ کٹوتی کی جائے گی۔ تو یہ تھی پینشن اصلاحات 2023 جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔